गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज मैं खट्टी मीठी आपको हेल्दी कैंडी बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। इनको बनाने के लिए मैंने मार्केट से 2 किलो आंवले लिए और वो भी बिल्कुल पके हुए और बड़े साइज़ के आंवले। यहाँ पे आंवले का सिलेक्शन करते समय देखिए, जो आंवले पक के पेड़ के ऊपर ही बहुत अच्छे से देखिए इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, एकदम पके हुए होते, साइज बड़े होते हैं, वही आंवले ले। अच्छे से आप इनको चूने के पानी में डाल के धो के साफ कर ले, फिर पानी उबाल ले। जब पानी उबल जाए तो इनके अंदर एक एक करके आंवले डाल दे उबलने के लिए। पानी को पहले उबालिए फिर आंवले डालिए। कई बार क्या होता है, लोग बाग पानी और आंवले एक साथ ही रख देते हैं, तो ऐसे नहीं। कैंडी के लिए जब आंवले उबालते हैं तो उसका एक ट्रिक है। पहले आप पानी को उबालिए, फिर धीरे धीरे एक एक करके आंवला डालिए। इससे पानी और आंवले का टेम्परेचर इस तरीके से बदलेगा। उसके बाद ढक के सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और 5 मिनट जब इस तरह पक जाए तो आप गैस को बंद कर देना और इसको ढक के छोड़ देना। इसी के पतीले की गर्माहट से, पानी की गर्माहट से आराम से ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठंडा हो जाए तो इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेना। उसके बाद देखिएगा, जब हम निकाल लिए, ठंडा कर लिया है, अब आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो इस तरीके से हमें आंवले की एक एक कली को अलग करना है। जो इसका बीज है, सीड्स है, इसको हम निकाल लेंगे। इन बीज की भी रेसिपी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की है, आप उसको देखिएगा। जो महिलाओं के वाहिट रक्तस्राव होता है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। बोलते हैं ना, जिसको ल्यूकोरिया नामक एक बीमारी होती है, वो बीज से ठीक होती है आंवले की। वो भी आप ट्रिक देख सकते हैं इसी चैनल पे विजिट करके। अब देखिए, पूरे जो आंवले हैं उनको एक एक कली को आपको इस तरह खिलाना है। और ये काम आपको जब करना है जब आंवले आपके ठंडे हो जाए। बीज सारे आप एक साइड में रखिए, क्योंकि इनके बीज के अंदर भी एक सॉफ्ट गिरी होती है, वो एक बीमारी का समाधान करती है। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है वो भी। अब आंवले की कली मैं खिला लेती हूँ, 2 किलो है। जब तक मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को कैंडी पसंद है उनको तो ज़रूर बताइए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आंवले की कैंडी का 250 रुपये का पैकेट 60 से 70 रुपये में आता है। और 1 किलो आप लगा लीजिए कितने रेट के हैं। और घर में आप इसको फ्री में बना सकते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब सारे के सारे आंवले देखिए मैंने अच्छे से एक एक कली को अलग कर लिया है। इसको पकाते समय ध्यान रखना है 90% ही ये पकेंगे, 10% आपको कच्चा रखना है। और उसके बाद आंवले की ये गुठलियाँ है, इनको मुझे किसी काम में लेना है, मैंने अलग रख दिया है। अब करना क्या है कि जो ये आंवले की कैंडी है ना, इनको मुझे 2 दिन के लिए चीनी में डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आंवला बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कसेला होता है। उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए चीनी में डाल के रखूँगी। और चीनी में डालने के लिए आपको या तो बर्तन आपके पास स्टील का हो, या फिर बड़ा बर्तन ले आप कांच का, वो भी नहीं हो तो प्लास्टिक का अच्छी क्वालिटी का बर्तन ले। तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है, ताकि ये आराम से चीनी के अंदर डिप हो जाए। बड़ा बर्तन ले लिया, पूरे के पूरे आंवले इसमें डाल दिए हैं। इन्हीं के साथ मैं फ्लेवर के लिए एक तेज़पत्ता डालूँगी, बड़ी इलायची डालूँगी, 2 छोटी इलायची डालूँगी, हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जब भी हम ये खाएं तो हमें बहुत ही ज़्यादा उसकी खुशबू आती रहे, टेस्ट आता रहे। अब यहाँ पे 2 किलो आंवले हैं तो मैं 1 किलो चीनी डाल रही हूँ। वैसे चीनी डालते हैं लोग बाग बराबर की, ताकि कैंडी ज़्यादा मीठी बने, लेकिन मैं ज़्यादा मीठी बनाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने 1 किलो यहाँ पे चीनी डाली है। और इसको अच्छे से बंद करके अब अलट पलट कर देंगे, हिला देंगे, चीनी नीचे तक चले जाए। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंवला ही यहाँ पे पानी रिलीज करेगा। ये रखे रखे 2 दिन में चाशनी बन जाएगी और आंवले इसके अंदर डीप हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको धूप में रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने बंद कर दिया।
चारों तरफ से लो कर बंद करके इसको अच्छे से हिला दूंगी ताकि आंवले और चीनी आपस में मिक्स हो जाए और आंवले की नमी से ये अच्छे से डिप हो गए। 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 2 दिन के बाद पूरी की पूरी चीनी मेल्ट हो गई, आंवले पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और एकदम खोलते ही इलायची की महक बहुत अच्छी आई है। अब मैं ले लेती हूँ, देखिए ये छेद वाली कड़छी यानी कि जार से मैं ये करूँगी 2-3 बर्तनों में, बड़ी बड़ी परात में इन पूरी आंवले की जो कली है उनको हम निकाल देंगे। जो रस रहेगा, शुगर सिर्फ रहेगा, उसको मैं इसी में छोड़ दूँगी और इसको पूरा ऐसे फैलाकर निकाल। हाँ, जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ, जब तक मैं आप लोगों को फिर पुनः याद दिला दूँ, अगर आपको आंवले की कैंडी अच्छी लगती है, पसंद है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। कौन कौन से ट्रिक है जिससे आपकी आंवले की कैंडी अंदर से सॉफ्ट रहेंगी, बाहर से मीठी रहेंगी। आप साल 2 साल खाएंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर होता है, विटामिन सी होता है और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, आंवला सबके लिए क्या होता है, बड़ा अच्छा होता है। आंवले को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, जूस को स्टोर इतना नहीं कर सकते, तो आप कैंडी के रूप में कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई होता है। इस तरह देखिए मैंने 3 बर्तनों में परात में इनको निकाल दिया और 1 दिन के लिए मैं इनको ऐसे ही अंदर छाया में रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी। इसका मतलब ये है कि 1 दिन जब छाया में रखेंगे तो पूरी की पूरी जो शुगर सिर्फ इस पे लगा हुआ है वो टाइट नहीं बनेगा, वो अंदर रखने से छाया में ही बिल्कुल क्या है, सॉफ्ट तरीके से उसके चिपका रहेगा। 1 दिन के लिए मैंने 24 घंटे के लिए इसको इसी तरह किचन में एक साइड में रख दिया। उसके बाद मैं इसको छत पे ले जाके एक चारपाई पे पॉलीथीन डाला, उसके नीचे अखबार डाला और उसके बाद एक एक कली को हमने इस तरह से फैला दिया। मेरे पास ये बच्ची है तो ये बोली आंटी जी मैं ही इनको फैला देती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है काम करते हुए। अब देखिए पूरे को फैला के हमने एक पतले से वाइट कपड़े से ढक दिया ताकि मिट्टी ना आए और सूर्य का सीधा प्रकाश ना पड़े। अगर सीधी धूप आएगी तो ये कैंडी आपकी हार्ड बन जाएंगी, तो हमें हार्ड नहीं बनानी है। तो हम पूरे के पूरे चारपाई पे कपड़ा लगा के उसको दबा के अच्छे से 2 दिन के लिए धूप में रखा, शाम को अंदर कर दिया, सुबह बाहर कर दिया। फिर हम इनको अंदर ले आए 1 दिन के लिए, फिर हमने इनको ऐसे ही रखा घर में। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैंडी हमारी बिल्कुल तैयार है, अब इनमें चिपचिपापन नहीं है। चलिए अब इनको बाहर से थोड़ा सा कोटेड कर देते हैं। तो हमने शुगर पाउडर लिया है, तो यहाँ पे 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल के अच्छे से मैं इनको मिला लेती हूँ। कैंडी आपने देखा होगा बहुत सारी थी, कम हो गई है क्योंकि सूखने के बाद मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी कम हो जाती है ना। जब आंवले होते तो ज़्यादा होता है, कली खिलाते उस समय और ज़्यादा थी, सूखने के बाद और ज़्यादा होती है। अब आप देखेंगे ना, ये जो प्रोसेस है, 1 दिन आपको चाशनी से निकाल के छाया में रखना, फिर आपको 2 दिन धूप में ढक के सुखाना, उसके बाद 1 दिन फिर आपको छाया में रखना और उसके बाद इस तरह से शुगर पाउडर आप मिलाएंगे तो आपकी कैंडी साल 2 साल तक कभी भी टाइट नहीं होंगी, ठीक है ना, और अंदर से रस भरी रहेंगी और बाहर से ड्राई रहेंगी। ये एक अगर ट्रिक आप फॉलो करते हैं ना तो आपकी कैंडी बहुत अच्छी बनेगी, मार्केट से भी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसमें दालचीनी का टुकड़ा छोड़ा था, तेज पत्ता मैंने उसमें डाला था, इलायची उसमें डाली थी, जिससे क्या हुआ कि इसके अंदर सारा फ्लेवर आ रहा है। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप एयर टाइट डब्बा लीजिए, या तो चीनी मिट्टी का ले लीजिए या कांच का ले लीजिए, उसके अंदर पूरे में आप लोग कैंडी को इस तरीके से डालते जाइए। ये चटपटी कैंडी नहीं है, चटपटी कैंडी की रेसिपी आप कल देख सकते हैं, कल मैं पोस्ट करूँगी, वो वीडियो भी आएगी। इनको हम मीठी कैंडी बोलते, सिर्फ यहाँ पे हमने शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है और सुखाने की ट्रिक जो थी वो मैंने आपको बताई है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे आधा किलो कैंडी बना के तैयार कर दी है और आप साल भर इंजॉय करिएगा, घूमते फिर के बच्चों को खिलाइएगा, लंच बॉक्स में 2-3 डाल दीजिएगा और आपके आस पड़ोसियों को
रिश्तेदारों को, दोस्तों को खिलाइए और बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ मिलेगी कि कितनी अच्छी कैंडी आपकी बन के तैयार हुई है। अगर अर्चना नारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, डॉक्टर से दूर रहिए, हमारे पास रहिएगा। धार्मिक और वैदिक खाना खाइएगा, आयुर्वेदिक खाइएगा, स्वस्थ व्यस्त मस्त